किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि गलतियों को मानना सीखो, नहीं तो जीवन आपको सिखा देगा। जब अच्छा होता है तो क्रेडिट हम ले लेते हैं, और जब गड़बड़ होती है तो दूसरों पर दोष मढ़ देते हैं। आज की मैनेजमेंट ज्ञान की कहानी हमें यही सिखाती है कि क्या हम सच में अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, या फिर गलतियों को मानना हमारी ताकत भी हो सकती है। एक बूढ़े ब्राह्मण को बागबानी का बड़ा शौक था। उसके पास एक बहुत सुंदर बगीचा था, जिसे उसने बड़ी मेहनत से तैयार किया था, और वो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। अब वो अपना अधिकतम समय उसकी देखरेख में ही बिताया करता था, लेकिन वो अपने बगीचे में किसी को फटकने भी नहीं देता था। यहाँ तक कि कोई पक्षी भी आकर वहां बैठ जाए तो वो उसे उड़ा देता था। गांव के शरारती बच्चे उसकी इस कमजोरी को बड़ा अच्छे से जानते थे, और उसे इसी लेकर काफी चिढ़ाते रहते थे। अक्सर वो बच्चों के पीछे डंडा लेकर भागता हुआ नजर आता था। एक दिन वो सुबह उठकर अपने बगीचे में आया तो उसने देखा कि एक गाय घुस आई है, जो कि कई पौधे चट कर चुकी है। ये देखकर उसको गुस्सा आ गया। उसने डंडा उठाया और बेरहमी से गाय को पीटना शुरू कर दिया। गाय पहले से ही बूढ़ी थी और कमजोर थी। वो मार सहन नहीं कर पाई और मर गई। गाय के मरते ही बूढ़े के होश उड़ गए। इतने में गांव के लोग इकट्ठा हो गए। वो उस पर गो हत्या का आरोप लगाने लगे। एक बोला, कैसे निर्दयी हो तुम, बगीचे के चक्कर में अपने पापी हाथों से गौ हत्या कर डाली तुमने। हम पंचायत बुलाएंगे, तुम्हारी किस्मत का फैसला अब पंच ही करेंगे। ऐसा कहकर वो चले गए। इधर ब्राह्मण परेशान होकर इस मुसीबत से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगा। उसे मालूम था कि वे उसे गांव से बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। उसे कोई उसके पक्ष में नहीं बोलेगा। इस तरह वो अपने प्यारे बगीचे से भी हाथ धो बैठेगा। तभी उसे याद आया कि उसने गाय को अपने हाथों से मारा था, और हाथों के देवता इंद्र माने जाते हैं। यानी हाथ जो कुछ करते हैं उसके निर्देश इंद्र देवता देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गो हत्या की जिम्मेदारी भी इंद्र देवता की है, उसकी नहीं। ये बात उसने गांव वालों को जाकर बताई, और गांव वाले भी उसकी ये बात मान गए। ये बात फैलते फैलते देवराज इंद्र के कानों पर पहुंची। इसे सुनकर वे चिंतित हो गए और वेश बदलकर ब्राह्मण के घर पहुंचे। वे उससे बोले, श्रीमान, मैं यहां से गुजर रहा था, आपके बगीचे को देखकर मैं अंदर चला आया। मैंने ऐसा बगीचा कहीं नहीं देखा। इसकी देखभाल कौन करता है? इस पर ब्राह्मण खुश होकर बोला कि मैं अपने बच्चे की तरह इसकी देखभाल करता हूँ। तो इंद्र बोले, अच्छा, फिर तो बहुत खूबसूरत रास्ता भी आपने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ब्राह्मण बोला, हाँ। तो इंद्र बोले कि ये फलों से लदा आम का पेड़? ब्राह्मण बोले, इसे मैंने ही लगाया है। इस प्रकार इंद्र ने उससे कई प्रश्न किए, और ब्राह्मण ने हर बात का श्रेय खुद ले लिया। इस पर अचानक इंद्र अपने असली रूप में आए और बोले, हे ब्राह्मण, जब हर बात का श्रेय तुम ले रहे हो तो गो हत्या के लिए मुझे दोषी क्यों ठहराते हो? वो भी तो तुमने ही किया है। दोस्तों, अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान पर नजर डालें तो जब आप हर अच्छे काम का श्रेय ले रहे हैं तो बुरे काम की जिम्मेदारी भी लीजिए। लेकिन लोग हैं कि अच्छा किया तो मैंने और बुरा किया तो तूने वाली प्रवृत्ति पर काम करते हैं। वे प्रशंसा पाने के लिए तो खुद को आगे कर देते हैं, लेकिन निंदा के लिए किसी और को। ये दोहरी मानसिकता है। ये प्रवृत्ति आपको बहुत से लोगों में देखने को मिल जाएगी। बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो पूरी हिम्मत या शिद्दत से ये कहें कि जो गलत हुआ वो मेरी वजह से हुआ, इसके पीछे मेरा हाथ है, ये मेरी गलती है, ये सही तरीका है। इससे दूसरों की नज़र में आपकी एक अलग ही छवि बनेगी। दूसरी ओर यदि आप अपनी गलती की जिम्मेदारी किसी और पर डालते हैं तो इससे आपकी छवि धूमिल हो जाती है, क्योंकि देर सवेर असलियत का पता तो सबको लग ही जाता है, और लोग आपको अविश्वसनीय मानने लगते हैं। इससे आप व्यक्ति को अपना विरोधी बना लेते हैं, जिसके सिर पर आपने गलती करने का ठीकरा फोड़ दिया था। उससे तो आपके संबंध खराब होते ही हैं,
बाकी लोग भी सतर्क हो जाते हैं कि न जाने कब ये उन्हें बलि का बकरा बना दे। अंततः बेहतर यही है कि गलती हुई है तो हिम्मत करके खुद स्वीकार करें। इससे सामने वाले के मन में आपके प्रति अच्छे भाव ही पैदा होंगे। वो भूल से हुई गलती मानकर आपको क्षमा भी कर देगा और आगे से सावधान कर कर छोड़ देगा। वरना तो दूसरों की बलि लेने वाले अंततः खुद भी बलि चढ़ जाते हैं। तो ये था आज का मैनेजमेंट ज्ञान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप आपके विचार हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगले बुधवार सुबह 8 बजे किसी नई कहानी किसी नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।